स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर और सभी बच्चों का चहितु YouTube चैनल प्रेमी सर। और बच्चों आज की इस प्यारी सी कक्षा में तो बच्चों मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ का अध्याय 3 जिसका नाम है बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज उसका लेक्चर नंबर 6 है। आप लोग देख सकते हैं बेटा आज उसका लेक्चर नंबर 6 है। इसमें बेटा हमने प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3.2 को आसानी से कंप्लीट कर लिया है। मैंने क्या बोला बेटा, हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 और बेटा प्रश्नावली 3.2 को कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको बेटा फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हमें प्रश्नावली 3.1 3.2 में क्या क्या पढ़ना है। हालांकि मैंने सब में बताया था बेटा, जो मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट है उसमें बेटा मैंने पूरे चैप्टर का ज्ञान दे दिया था, पूरे चैप्टर की नॉलेज दे दी थी। जिस भी बच्चे ने हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा बेटा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बार जरूर देख ले। वो जिस भी बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 देख लिया ना बेटा पूरा चैप्टर आसान लगेगा, उसे पूरा चैप्टर आसान लगेगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी प्रश्नावली में क्या क्या करना है। मैंने इसमें बताया था बेटा, इसमें मैंने बताया था इसमें बेटा क्या पढ़ना था, इसमें हमें क्या पढ़ना था सर, ग्राफी विधि पढ़ना था, बताया था बेटा ग्राफी विधि। बेटा हमारे पास इस चैप्टर में हमें दो विधियां पढ़नी है, ग्राफी विधि और एक बेटा बीजगणितीय विधि। एक ग्राफी विधि और बेटा एक बीजगणितीय विधि। तो आपको मैं बता दूं जो ग्राफी विधि थी वो हमारी बेटा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। जो बेटा ग्राफी विधि थी वो कंप्लीट हो गया। हमें किस किस में पढ़ना था, प्रश्नावली 3.1 और बेटा प्रश्नावली 3.2 में। ठीक है, ये हमें पढ़ना था ग्राफी विधि। अब हमारी स्टार्ट होने वाली है बीजगणितीय विधि। बिल्कुल बेटा हमारे लिए वरदान साबित होने वाली है। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, ना कुछ ज्यादा इधर उधर का माथापच्ची करनी, सीधे एक्स वाई का मान निकालो और क्वेश्चन सोल्व कर दो। और बेटा बोर्ड एग्जाम में आता है कौन सी बेटा, बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। इसमें बेटा कितने प्रकार की हमें पढ़ना है। आज जो स्टार्ट करने वाला है बेटा प्रतिस्थापन विधि। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बेटा इन तीन विधियों में से एक विधि एग्जाम में आपके आ गई है, इतना समझ लो, इतना समझ लो। विलोपन विधि और बेटा क्या है वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि। बेटा आप लोग मेरी बात को नोट कर लो, बेटा इन तीनों में से बेटा आपके एग्जाम में बेटा 100% आएगा तो आएगा क्वेश्चन। इन तीन विधियों में से एक क्वेश्चन आता है और आता रहेगा बेटा, 101% आएगा। आप इतना बेटा मेरा भरोसा कर लीजिए, इतना भरोसा कर लीजिए। जिस बोर्ड में ये वज्र गुणनखंड विधि नहीं है तो बेटा इन दो में से क्वेश्चन आएगा, ये बेटा लिख के ले लो। आप अभी हाफ ईयरली एग्जाम होंगे ना बेटा, आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, उसमें आपको इनमें से क्वेश्चन दिखेंगे। नहीं दिखाना तो बेटा आप मेरी वीडियो में कमेंट करना कि सर आपने बोला था नहीं आया क्वेश्चन। बेटा आएगा क्वेश्चन, आएगा बेटा, ये प्रेमी सर की गारंटी है, आता है। जब मैं बेटा 10th क्लास के बोर्ड में था तो बेटा मेरे एग्जाम पेपर में भी आया था, मेरे में भी आया था। तो बेटा आपके में क्यों नहीं आएगा, आएगा, 100% आएगा। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि बेटा बहुत इजी है, मैं आपको बता दूं। कुछ नहीं करना है, एक्स का मान किसी समीकरण में से निकालना है, दूसरी समीकरण में रख देना है, दूसरी समीकरण में से जो मान निकल के आएगा वो पहली समीकरण में रख देना है। बस यही करना है, कुछ नहीं करना है, बस बच्चों का खेल है बेटा। प्रश्नावली 3.3 में ये पढ़ना है, प्रश्नावली 3.4 में ये पढ़ना है, प्रश्नावली 3.5 में ये पढ़ना है, और बेटा प्रश्नावली 3.6 में हमें कुछ अलग चीजें पढ़नी है, वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया। बेटा जिस भी बच्चे ने मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा ना, इजी ये बेटा बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। इसको नोट करो फटाफट, नोट करो बेटा फटाफट इसको, ठीक है, इसको नोट करो। प्रतिस्थापन विधि बेटा हमें प्रश्नावली 3.3 में पढ़ना है, विलोपन विधि 3.4 में, और बेटा वज्र गुणनखंड विधि 3.5 में पढ़ना है। ठीक है, इतना आ गया समझ में, बताओ मुझे, इतना आगे समझ में। ग्राफी विधि हमने कंप्लीट कर ली। आज बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं बीजगणितीय विधि। बेटा बहुत मजा आने वाला है। जो बच्चा आज हम लोग इसमें क्या सीखने वाले हैं बेटा, प्रतिस्थापन विधि सीखने वाले हैं।
जो बच्चा बेटा इस क्लास को देख लेगा ना, जो बच्चा इस क्लास को पूरा पूरा देख लेगा, पूरा पूरा बेटा, प्रश्नावली 3.1 सॉरी प्रश्नावली 3.3 ना उड़ा दी, ना उसने उड़ा दी तो बेटा मुझसे कहना, मुझसे कहना। जो भी बच्चा आज की क्लास देख लेगा जिसमें बेटा मैं प्रतिस्थापन विधि कराने वाला हूं, प्रतिस्थापन विधि कराने वाला हूं, ठीक है, बहुत इजी तरीके से। बच्चों को ये नहीं पता होता है कि सर कौन सी समीकरण में से x का मान निकाले, y का मान निकाले। मैंने क्या बोला बेटा, अभी देखना बेटा, मैंने बोला कि बेटा बच्चों को ये नहीं पता होता है कि कौन सी समीकरण में से, दो समीकरण है, 1 और 2, इन दो समीकरण में से कौन सी समीकरण में से x का मान निकाले या y का मान निकाले, y का मान निकाले या x का मान निकाले। बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं और कैलकुलेशन को इतनी लंबी कर देते हैं और बेटा एग्जाम में उनका टाइम चला जाता है, क्वेश्चन पेपर छूट जाता है, फिर रोते हैं। इसलिए बेटा आपको पूरा क्लास ये बात करो और फिर देखना, आपको लॉजिकली तरीके से सिखा दूंगा, ठीक है। चलो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। जब तक बेटा हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इतना लॉजिकल तरीके से, आपको इतना ट्रिकी तरीके से इस चैनल पर सिस्टमेटिक्स पढ़ाई मिल रही है, तो बेटा आपको छोड़ने की क्या जरूरत है। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बेटा यूट्यूब की इस भीड़ में कहीं मैं खो ना जाऊं, ठीक है। अगर खो गया तो बेटा नुकसान आपका होने वाला है, आपका होगा, ठीक है, मेरा कुछ नुकसान नहीं होने वाला। इसलिए फटाफट बेटा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर से, फिर हम स्टार्ट करते हैं। बेटा आपको बता दूं कि हम लोग PDF नोट्स भी फ्री में दे रहे हैं। बेटा PDF नोट्स जिस भी बच्चे को PDF नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो बेटा। इस पर आपको मैसेज करना है, प्लीज गिव मी नोट्स। आपको बेटा PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, जो भी सब्जेक्ट चाहिए ब्रैकेट में लिख देना बेटा, बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट है, सिंगल रुपीज पे नहीं करना पड़ेगा। और बेटा सबसे ध्यान देने वाली बात, इस नंबर पर कॉल कोई नहीं करेगा, प्लीज बेटा इस नंबर पर कॉल कोई नहीं करेगा। जब बेटा आपका काम मैसेज करने से चल रहा है तो आपको नंबर लगाने की क्या जरूरत है मेरे बच्चों, मुझे ये बताओ, नंबर लगाने की क्या जरूरत है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलो उससे पहले एक बार और बेटा टेलीग्राम चैनल को भी हमारे बेटा ज्वाइन कर लो। जो भी हमारे चैनल से संबंधित अपडेट होती है वो बेटा मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ, यह प्रेमी सर के नाम से। और बेटा इंस्टा आईडी को भी बेटा फॉलो कर लो, जो कि बेटा प्रेमी सर के नाम से है, प्रेमी और बेटा डेस सर, ठीक है। इसको बेटा फॉलो कर लो। जो भी हमारे हाईलाइटेड क्लिप्स होते हैं वीडियो में से, और बेटा जो भी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई बातें होती है वो सब मैं इंस्टाग्राम पर सेंड कर देता हूँ बेटा। आप लोग जितना भी बड़ा डाउट हो आप लोग इंस्टाग्राम से भी पूछ सकते हैं बेटा। सारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आपकी मर्जी है ना, उस दरवाजे से आइए, प्रेमी सर से मिलिए और अपने डाउट को सोल्व करिए, ठीक है बेटा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर हम क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। फिर जिस भी बच्चे ने आज जो बेटा ये मैं करवाने जा रहा हूँ ना, प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ आज की क्लास, जिस भी बच्चे ने देख ली ना वो बेटा प्रश्नावली 3.3 ना उड़ा दी ना तो मुझसे कहना मुझे आज क्या स्टार्ट करने वाला है बेटा। प्रश्नावली 3.3, ठीक है। आज बेटा प्रश्नावली 3.3 में भी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, प्रतिस्थापन विधि। क्या स्टार्ट करने वाले हैं मेरे बच्चों, प्रतिस्थापन विधि। मैंने आपको बताया था कि प्रश्नावली 3.3 में हमें क्या पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि। मैंने फर्स्ट लेक्चर में सारा कुछ बता दिया, पता पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। जो बच्चे हमारे साथ पढ़े हैं उनको पता है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा हम शुरुआत करते हैं, सुबह आरंभ करते हैं एग्जाम्पल से। जो बेटा आज एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ ना, ये बेटा प्रश्नावली 3.3 की जान है, ये समझ लीजिए। तो आप इनको जरूर करिए, ठीक है। मेरे साथ साथ सभी नोट करेंगे, मेरे साथ साथ जो मैं करवा रहा हूँ। देखो बेटा क्या लिखा है, एक एग्जाम्पल है हमारा। अभी तो बेटा हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, आपके बुक के भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। आपके बुक के भी करवाऊंगा, आपको बिल्कुल नाराज नहीं होना है, ठीक है। 2x + 5y, ठीक है बेटा, = 15। देखो बेटा ये हमारे दो इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है। रेखिक समीकरण युग्म है
ये हमें रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं 2, ठीक है। अब हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है, ये कह रहा है। अब तक बेटा हम लोग क्या ग्राफीय विधि से इसको सोल्व कर रहे थे, अब प्रतिस्थापन से कर रहे हैं। बेटा प्रतिस्थापन विधि तो हमारे लिए वरदान है, भगवान का वरदान है, इसी तरीके से हो जाता है। कहाँ ग्राफ में इतना बड़ा ग्राफ चिपकाओ, वो करो, इतना माथा पच्ची करना पड़ता है, इसमें सीधे सोल्व करो, मजा आ जाएगा। देखो अभी क्या करना है बेटा, आप लोगों को इसमें करना क्या होता है, आप लोगों को करना क्या बेटा, देखो x माइनस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। इसको बेटा समीकरण नंबर 1 बोल दो। 2x प्लस 5y इक्वल टू 15, ठीक है। इसको बेटा समीकरण नंबर 2 बोल दो। ये हमारी समीकरण नंबर 1 है और ये क्या है बेटा, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना बेटा, इन दोनों में से किसी में से x का मान निकाल लो या बेटा y का निकाल लो। मैंने क्या बोला बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों को बेटा कंफ्यूजन करता है, देखो ये समीकरण में से x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो, इस समीकरण में से x का मान निकालो या y का मान निकाल लो। अरे सर निकाल तो लें, पर सर जिसमें कैलकुलेशन कम है वो बताओ ना, सर वो बताओ ना जिसमें कैलकुलेशन कम है। तो सुन बेटा, सुन बेटा, अब आपको ट्रिक बताता हूँ इसमें। अब ट्रिक सुनो, ट्रिक क्या बेटा, आपको बेटा उस चर राशि का, आपको उस चर राशि का मान निकालना है, आपको उस x या y का मान निकालना है जिसका गुणांक सबसे कम हो, जिसका गुणांक सबसे कम हो। इसमें देखो बेटा, इसमें देखो x का गुणांक कितना है 1 है, y का गुणांक कितना है 3 है, x का गुणांक कितना है 2, y का गुणांक कितना है 5 है। तो बेटा सबसे कम गुणांक किसका है, इस वाली समीकरण का, पहली समीकरण के x का, पहली समीकरण के x का। तो क्या लिख देंगे मेरे बच्चों, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या 1 से बेटा x का मान निकालेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू 0 है। जब बेटा माइनस 3y को उधर भेजेंगे प्लस में चला जाएगा, तो x बराबर 3y। तो आपको ये पता चल गया होगा कि बेटा जिस समीकरण में बेटा चर राशि का गुणांक सबसे कम होता है, हमें उसका ही मान निकालना है। इतना बेटा आप ये दिमाग में बेटा लिख लो, बिल्कुल छाप लो बिल्कुल। आपको जैसे ही समीकरण दिख जाए ना, जैसे समीकरण दिख जाए तो आपको क्या करना बेटा, दोनों इक्वेशंस को देखना है और चर राशि देखना है x y जो हमारी होती है, उनमें देखना है कि गुणांक का मान सबसे कम किसमें है। जिसमें गुणांक का मान सबसे कम हो ना बेटा, उसी का मान निकाल लो, और जो हमारी कैलकुलेशन होती है ना सबसे इजी होगी, उसकी सबसे इजी होगी। फटाफट इसको नोट करो, इसको फटाफट नोट करो बेटा। जो ये ट्रिक बता रहा हूं ना आपके लिए, जो ट्रिक बता रहा हूं बेटा, रामबाण ट्रिक है ये, रामबाण। अब देखो बेटा, अब हमने x का मान निकाल लिया, इसको समीकरण नंबर 3 बोल दें, बोल दिया हमने, समीकरण नंबर 3 बोल दिया। इतना आ गया समझ में। अब क्या करेंगे बेटा, समीकरण नंबर 3 से ना, देखो समीकरण नंबर 3 से x का मान, अब देखो अभी हमने इससे x का मान निकाला, इससे x का मान निकाला, अब इसमें पुट कर देंगे मान 2 में रखने पर, चलो रख दें क्या बेटा, 2x की जगह क्या रखना है हमें, 3y प्लस 5y बराबर 15। अब देखो बेटा, 2 3 6y प्लस 5y बराबर 15, ठीक है। अब देखो 6y 5y कितना होगा, 11y बराबर 15, y बराबर 15, इधर 11 गुणे में नीचे जाके भाग में हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया बेटा, 15/11, y बराबर कितना आ गया, 15/11 आ गया, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, जो बेटा y का मान रखा है ना वो समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर रख दें क्या है समीकरण नंबर 3, सर x बराबर 3y, ये है हमारी, ठीक है। इतना आ गया समझ में, ठीक है। x बराबर 3 और y का मान कितना आया बच्चों, 15/11, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 3 45, तो क्या आ गया बेटा 45/11। तो बेटा ये हमारा x का मान आ गया, ये हमारा x का मान आ गया, ठीक है। ये हमारा x का मान आ गया और ये बेटा y का मान आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं, लो सोल्व हो गया है क्या इसमें, कुछ बताओ इसमें है, कुछ है क्या इसमें, कुछ है क्या मुझे बताओ। मेरे साथ साथ नोट करो, मेरे हर चीज साथ साथ नोट करो यार, साथ नोट करो। इसको फटाफट पहले नोट करो, वैसे भी मैं आप लोगों को टाइम तो दे ही देता हूँ,
नोट कर लिया? नोट कर लिया आज बेटा? जो आपका कर्तव्य है उसको मत भूलना, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करना, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, और वीडियो को लाइक करना, ये आपका कर्तव्य, ये कभी मत भूलना, ठीक है? इतना आ गया समझ में? इतना आ गया समझ में? मुझे बताओ दूसरा एग्जाम्पल देखो फटाफट। दूसरा एग्जाम्पल बेटा बच्चों का खेल बना दूंगा आज, बच्चों का खेल, बच्चों का खेल। एग्जाम्पल नंबर दूसरा क्या है बेटा हमारा? ठीक है, देखो 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 3, ठीक है? और बेटा 5x, मेरे साथ साथ देखो बेटा 5x, ठीक है, प्लस y इक्वल टू 11। ये बेटा दो एग्जाम्पल है। देखो क्या करना है, वही करना है। क्या करना है सर? 2x माइनस 3y बराबर 3 समीकरण नंबर 1, ठीक है? 5x प्लस y इक्वल टू 11 समीकरण नंबर 2। अब देखो क्या करना है, अब सर क्या करना है, अब सर क्या करना है? देखो अब सर वही करना है। क्या करना है? इन दोनों समीकरण में देखो जो चर राशि है बेटा, जो चर राशि है हमारी, उसमें देखो सबसे कम बेटा, सबसे कम गुणांक किसका है? x का 2 है, y का 3 है, ठीक है? x का 5 है, और समीकरण नंबर 2 में y का 1 ही है, y का 1 ही है। तो हमें मान किसका निकालना है सर? समीकरण नंबर 2 में से y का मान निकाला है, समीकरण 2 में से y का मान निकाला। फटाफट फटाफट समीकरण नंबर 2 से, ठीक है? 5x प्लस y बराबर 11, y बराबर y का मान निकालना है। अब क्या करना? 5x इधर प्लस में उधर चला जाएगा 5x, ठीक है? 5x, तो y का मान कितना आ गया? इसको मैंने समीकरण नंबर 3 बोल दिया, y बराबर 11 माइनस 5x, इतना आ गया। अब क्या करना है? अब y का मान क्या करना है बेटा? समीकरण नंबर 3 से y का मान किस में बेटा? 2 में रखने पर चलो रख दें चलो रख दें बेटा, चल ठीक है 5x प्लस, ओ पहले में रखेंगे ना, पहले में 2 में से तो निकालिए, पहले में रखने पर, पहली क्या है? 2x माइनस 3y का कितनी है? 11 माइनस 5x बराबर 3, यही तो है, ठीक है? 2x माइनस 11 3 33 माइनस 5 3 15x बराबर 3। अब देखो बेटा, अब देखो 2x सीधे कर देते हैं ना, सीधे कर देते हैं। 15x माइनस 15x में से 2x घटाएंगे, माइनस के कितने आ जाएंगे? माइनस के 13x, ठीक है? बराबर 3। इधर माइनस 33 है, माइनस 33 है उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस 13x बराबर 33 और 3 36, ठीक है? तो x बराबर इधर भेज देंगे तो 36 बटे माइनस के 13, 36 बटे बेटा माइनस के 13, इतना आ गया समय? 13 5 3 15, गलत तो नहीं हो गया भाई? देखो नहीं, इधर माइनस, इधर ठीक है 15, माइनस का है बेटा, इधर माइनस का है माइनस 15x। अच्छा इधर देखो बेटा, इधर देखो क्या है, हमने गलती क्या कर दी? 11 3 33, ठीक है? अब बेटा माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है। माइनस क्या होता है? प्लस, तो यहाँ पर प्लस का आएगा 15x, प्लस का आएगा। जब क्या हो जाएगा फिर? 15x और 2x क्या हो जाएगा? 17x, क्या हो जाएगा? 17x, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 17 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 36 बटे 17। इतना नोट करो फटाफट, इतना नोट करो मेरे बच्चों फटाफट, नोट करो फटाफट। नोट कर लिया? इतना कितनी आ गई बेटा? 36 बटे 17 आ गई, 36 बटे 17। ये तो हमारी आ गई बेटा x की वैल्यू। अब क्या करेंगे बेटा? x की वैल्यू को समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। क्या करेंगे बेटा? x की वैल्यू को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3, x की वैल्यू को समीकरण नंबर 3 में रखने पर रख दें बच्चों। समीकरण नंबर 3 कितने? y बराबर 11 माइनस 5 और क्या बेटा? 36 बटे 17। अब 36 की गुणा 5 में कर लो, y बराबर 11 माइनस
ठीक है 36 गुणा कितने 5 छंग 30 का 0 हाथ से लगा 3, 3 पंजे 15 और 3 15 3 18, ठीक है, और बटे 17, ठीक है, कितना आ गया 180 बटे 17। अब क्या करेंगे, अब इसको सोल्व कर लेंगे, भिन्न के रूप में आ गया तो इसको सोल्व कर लें। 17 17 एकम 17 17 और 11 से इसकी गुणा करेंगे बेटा, 17 की 11 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 17 से बेटा 11 की गुणा करेंगे तो कितना 17 7 8 1 187 187, ठीक है, तो माइनस 180, तो y बराबर 187 में से 180 घटाएंगे 7/17, तो ये बेटा हमारी किसकी आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई मेरे बच्चों, y की वैल्यू आ गई। लो सोल्व हो गया, सोल्व हो गया। एग्जाम्पल ये बताओ मुझे, एग्जाम्पल समझ में आए, जिस बच्चे के एग्जाम्पल समझ में आए ना बेटा वीडियो को लाइक करो फटाफट, वीडियो को लाइक करो बेटा। जिस बच्चे के जिस बच्चे के बेटा ये समझ में है ना वो एक बार वीडियो को लाइक कर दें फटाफट। इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट करो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम। अब आपके बुक के करवाते हैं क्वेश्चन कुछ हैं कि सर आप तो अपने मन के करवा रहे हो, हमारे बुक के भी करवा दो। ठीक है भाई, कैसी बात करी, आप लोग कहें और मैं करवाऊँ ना, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? अभी देखो आप बुक के भी बना लोगे, इजी है यार, इजी है, इजी, इट इज़ वेरी सिंपल, बिल्कुल इजी है। प्रतिस्थापन विधि बहुत इजी है, बहुत इजी बेटा। किसी को भारी तो लेना ही नहीं, हल्के में ले लो, बस सबको हल्के में लेना है बच्चों। प्रेमी सर की क्लास में सबको हल्के में लेना है, ठीक है। इतना आ गया समझ में? चलो बेटा, अब एक है उदाहरण नंबर 7, ठीक है, यह 6 भी हो सकता है आपकी बुक में, कोई नहीं, वो आप लोग सब मैच कर लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। क्या है, क्या है सर, हमें समीकरण बता दो, अब तो सोल्व कर लेंगे। 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और x प्लस 2y बराबर 3। अब आपको तो इतना तो पता ही चल गया होगा, इतना तो आपको पता ही चल गया होगा कि x और y का मान कौन सी समीकरण से निकालते हैं, इतना तो आपको पता ही चल गया होगा। x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब इसमें से बताओ भाई, मुझे बताओ, कमेंट में बताओ कि इसमें से समीकरण में से x या y का मान निकालेंगे या इस समीकरण में से x या y का मान निकालेंगे। बताओ मुझे, बताओ मुझे, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ, बताओ भाई मुझे, आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, बताओगे क्या, बताओगे? अरे सर इसमें से निकालो ना, इस गुणांक का 1 है, इस गुणांक इस चर राशि का गुणांक 1 है, तो इसका मान निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 से, क्या समीकरण नंबर 2 से x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये है ना, तो x बराबर 3 माइनस 2y, ये समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे बेटा, समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर कितने में रखेंगे, 1 में रखने पर, ठीक है, रख दें। क्या है, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 है। अब देखो बेटा, 7x की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब देखो 7 × 21 माइनस 7 दूनी 14 15y इक्वल टू 2। अब क्या करना है, सुनो, अब क्या करना है, देख लो आप लोग, देखो बेटा, माइनस प्लस होता है, ठीक है। अब सुनो, 14 और 14 दूनी 28 और 1 29y माइनस के 29y बराबर के 2। यहाँ पर प्लस में 21 उधर जाके माइनस में 21 हो जाएगा, तो माइनस के 29y इक्वल टू माइनस के 19, ठीक है। माइनस बेटा 21 में से 2 घटेंगे, माइनस के 19 आएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 19/29, ये आ गया y की वैल्यू। अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे सर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है सर, रख दो सर, फटाफट रख दो सर, बहुत इजी है, ठीक है। x बराबर 3 माइनस 2y, यही तो थी, तो 3 माइनस 2y की वैल्यू कितनी है, 19/29, ठीक है। 19 दूनी 38, 3 माइनस 38/29,
29, ठीक है। अब क्या करेंगे, भिन्न बन गया, इसको सोल्व कर लेते हैं। 29, ठीक है, 29 ही कम 29, 29 तियाँ, 29 तियाँ कितना होगा बेटा, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27 के साथ हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 6 2 8, 87 माइनस 38, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो बेटा। 17 में से 8 गए, क्या बेटा 17 में से 8 गए, 9 बचेंगे, 9 बचेंगे, कितने में बचेंगे बताओ बेटा, 17 है, ठीक है। 17 में से 8 गए, 9, हाँ ठीक है 9 बचेंगे, ठीक है 9 बचे। 17 में से 9 बचे, यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 3 गए 4 बचे, 7 में से 3 गए 4 बचे और 29। तो बेटा जो ये वैल्यू ना, ये हमारी x की आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। लो हो गया, बहुत इट इज़ सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल बच्चों, बहुत सिंपल है ये। बस आप लोगों का साथ चाहिए मुझे, मैं आपके खोपड़िया में घुसा दूंगा ये सारे क्वेश्चन खोपड़िया में। आपको टारगेट हमारा पता होगा, हमारा टारगेट जिस भी बच्चे को नहीं पता तो एक बार देख लो। टारगेट हमारा बेटा हर क्लास में याद करवाता हूँ आपको, टारगेट हमारा 90+। अगर आपको इसको अचीव करना होगा ना तो बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेटा पूरा सेशन जुड़े हमारे साथ। ये टारगेट आप इजली तरीके से अचीव कर पाएंगे। इतना आ गया समझ में, जिस बच्चे की इतना आ गया हो समझ में, फिर आगे चलते हैं। आपके क्वेश्चन, आपके ही बेटा बुक का क्वेश्चन था, आपकी ही बुक का क्वेश्चन था। इतना आ गया समझ में, इसको नोट करो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको आगे हम करवाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। देखो बेटा और क्वेश्चन करवाते हैं अभी आपको हम, है ना। अच्छा देखो और कुछ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, करवाएं। देखो आप देखो बेटा, आप देखो और क्वेश्चन में मज़ा आने वाला है। इसको पहले रफ कर दे एक बार, रफ 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 करने या रहने, चलो रहने दो रहने दो रहने दो। कितना कितना था यहाँ पर 3 में, ठीक है, और यहाँ पर कितना था 19/29, है ना। अब सुनो, अब सुनो, देखो अब सुनो, अब सुनो, एक क्वेश्चन देखो बेटा, एक क्वेश्चन है आपके में कि अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण, अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण दो बेटा, दो को ले, उदाहरण 2 को ले, अर्थात 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपया है। देखो कितना मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, आप लोग सोच भी नहीं सकते। 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपया है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपया है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। हम मैथ वाले हैं, x और y मान लेते हैं, हम तो मैथ वाले हैं सर। अब क्या करते हैं, सुनो, आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, एग्जाम्पल नंबर 3 आप अपने बेटा किताब में से देख लेना, ठीक है, आपकी किताब की ही है। क्या करना बेटा, उसने बोला माना, हमने मान लिया, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तथा एक रबड़ का मूल्य y रुपया है, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य क्या बेटा, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है और एक रबड़ का मूल्य y रुपया है, ठीक है। और क्या दे रखा है उसमें, उसने बोला है बेटा, उसने बोला है, उसने क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो कि बेटा 2 पेंसिल और 3 रबड़, 2 पेंसिल और 3 रबड़, ये बेटा कितने रुपया में आ जाते हैं, 9 रुपया में आ जाते हैं, 9 रुपया में आ जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला है, 4 पेंसिल और बेटा 6 रबड़, 6 रबड़ कितने रुपया में आते हैं, 18 रुपया में, है ना, 18 ही तो है, 18 रुपया में आ जाते हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो इधर, अब देखो क्या, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, सिंपल सी बात। एक रबड़ का मूल्य y रुपया है, 3 रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। और ये टोटल कितने आते हैं, और देखो क्या बोला,
और ये टोटल मिला के, ये दोनों टोटल मिला के कितने रुपया के आते हैं? 9 रुपया के। समीकरण नंबर 1 बन गई। समीकरण नंबर 1 बस शुरू में ही बना दिया हमने। तो अब देखो बेटा, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है तो 4 पेंसिल का मूल्य 4x, ठीक है। एक रबड़ का मूल्य 22 रुपया है तो 6 रबड़ का मूल्य कितना होगा? 6y। और ये टोटल कितने की आती है? 18 रुपया की। समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है? अब इन दोनों समीकरण नंबर को दोनों को देखना है, समीकरण को दोनों को देखना है और देखना है कौन से x या y, कौन सी चर राशि का गुणांक सबसे कम है। आपको दिख रहा है सबसे कम किसका है? इसका। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से हम x का मान निकाल लेंगे। 2x + 3y = 9, ठीक है। तो x बराबर 9 - 3y / 2। ये समीकरण नंबर 3। ये कैसे किया? -3y है, ये 9 उधर भेजेंगे तो माइनस में चले जाएगा, ये प्लस का 3y उधर भेजेंगे माइनस में 3y हो जाएगा। और इधर बेटा x के गुणे में है 2 तो वो नीचे भाग जाएगा। बस हो गया, समीकरण नंबर 3 निकाल ली। अब क्या करते हैं बेटा? अब क्या करेंगे? अब बेटा समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे बेटा? समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। चलो रख देते हैं इसको। जब तक नोट करो, फिर मैं इस वाले को मिटा दे रहा हूं। नोट करो इसको फटाफट, जब तक नोट करो इसको, ठीक है। मैं इसको बेटा रफ कर दे रहा हूं, बेटा बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना इसमें, इतनी माथा पच्ची, ठीक है। और इस क्वेश्चन में देखो कितना आपको नया सीखने को मिलेगा। अभी नया भी सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। इतना कर लिया क्या? इतना कर लिया। रखने पर क्या करते हैं? समीकरण नंबर 1 क्या? 1 से निकाला था ना, 2 में रखने पर 2 क्या है हमारी? 4x + 6y = 18, ठीक है। 4x की वैल्यू कितनी है? 9 - 3y / 2 + 6y = 18, ठीक है। 9 चौक 36 - 4 × 12y = 2 + 6y = 18, ठीक है। -12 में से 6y घटाएंगे, क्या हो जाएगा? -12 में से 6y घटा दें 6 तो 6 बचेगा, माइनस का 6y = 18 × 2। ये इधर भाग में उधर गुणे में भेज देंगे, ठीक है। रुक जाओ, अभी गुणे में नहीं भेजते, इसमें 2 ही। इधर बेटा किस में आई? ये प्लस में उधर जाके किस में चला जाएगा? माइनस में। 36 - 6y बराबर 36 में से 18 घटाएंगे। बताओ बेटा मुझे, 36 में से 18 घटाएंगे। 36 में से, अच्छा इधर देखो, अच्छा एक बात सुनो बेटा, एक बात सुनो। ऐसा करें ना हम लोग, सुनो ऐसा करते हैं हम, सीधा कटा देते हैं। 2 × 12 तो 36, नहीं, यहाँ से कटेगा, ऐसे नहीं कटाएंगे हम। 12/2, ठीक है। ऐसे नहीं कटाएंगे हम लोग। क्या करते हैं? सुनो इसको नोट करो, फिर देखो अभी कितना मज़ा आने वाला है, सुनो बेटा, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 4। अच्छा सुनो, करते क्या हैं हम? इस वाले को कटा देते हैं। देखो क्या करते हैं? 2 चौक 2 2 4, ठीक है। 2 9 - 3y + 6y = 18, ठीक है। अब देखो बेटा, 9 दूनी 18, ठीक है। अब अंडर मल्टीप्लाई 3 दूनी 6y + 6y = 18, प्लस का 6y माइनस का 6y कैंसिल हो गए, 18 = 18। ये तो बेटा बराबर आ गए। ये तो गजब हो गया, तो बराबर आ गए। अब देखो कितना मज़ा आने वाला है। अब यहाँ पर बेटा आपको नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। ये तो बराबर आ गया, अब आपको नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। देखो ये तो हमारा बराबर आ गया। देखो बराबर कब आता है? जब बेटा हमारी रेखाएं संपाती होती हैं, ठीक है। एक के ऊपर एक बेटा ओवरलैप होती है तो बेटा बराबर आ जाता है। इतना आगे समझ में, जब बेटा ओवरलैप हो जाती हैं तो बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? ये बेटा गणितीय रूप से तो सही है। ये बेटा क्या है? ये हमारा गणितीय रूप से तो सही है, गणितीय रूप से सही है, ये गणितीय रूप से तो सही है। पर बेटा पर क्या है बेटा? ये
पर इसके हल, जो इसके हल निकलेंगे बेटा अनंत निकलेंगे, इसके हल अनंत निकलेंगे। भाई देख लिया हमने पूरी बीज गणितीय रूप से इसको सोल्व कर दिया। गणितीय रूप से तो हमारा सही आ रहा है, 18 और 18 बराबर आ रहा है, पर बेटा ये गणितीय रूप से तो सही है, पर बेटा इसका जो इस समीकरण में से बेटा ये समीकरण निकाय के बेटा अनंत हल होंगे, लिखेंगे हम समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। ठीक है, समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में। बेटा आपको दो कंडीशन पढ़ने को मिलेंगी इसमें, आपको दो कंडीशन पढ़ने को मिलेंगी इसमें। ठीक है, एक तो बेटा क्या होगा, एक तो आपको इस तरह का होगा कि आपको बीज जो हमारा गणितीय रूप होगा वो तो सही होगा, पर बेटा उसके हल अनंत होंगे। और एक का क्या होगा बेटा कि उसका गणितीय रूप तो गलत होगा, पर बेटा उसके हल अनंत नहीं होंगे। उसके हल बेटा क्या होंगे, उसके बेटा हल होंगे वो अनंत नहीं होंगे। ठीक है, गणितीय रूप उसका गलत होगा। और बेटा जो दोनों रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, वो समानांतर होगी। वो अभी क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ, इसको फटाफट नोट करो, इसको फटाफट नोट करो। बेटा इसमें कुछ नया सीखने को मिला, क्या कि अब तक तो हमारे x और y के मान निकल रहे थे, पर इसमें तो देखो बेटा इसमें तो दोनों बराबर आ गए 18-18, इसमें तो 18-18 बराबर आ गए, इसमें तो कोई हल ही नहीं निकल रहा है। और हल किसमें नहीं निकलता, जो बेटा संपाती रेखाएं होती, सॉरी इसमें तो अनंत हल है, क्योंकि इसमें बराबर है, बराबर आ गया तो क्या बेटा इसके अनंत हल है। अनंत हल किसमें होती है, जो बेटा संपाती रेखाएं होती हैं, आपको मैंने पढ़ाई थी। बेटा जो बच्चे मेरे प्रीवियस लेक्चर सारे देखते हुए आ रहे हैं ना, उसको बेटा समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उसको समझने में दिक्कत नहीं आने वाली। फटाफट इसको मैं अब रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक दूसरा उदाहरण। ठीक है, वो भी बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी मैं पूरा रफ कर दे रहा हूँ। देखो बेटा क्या है, रेलगाड़ी वाला बोल रहा है बेटा दो रेल पटरियाँ समीकरण x प्लस वाई, क्या करना है बेटा x प्लस बेटा 2y इक्वल टू 4 और बेटा 2x प्लस 4y माइनस 12, ठीक है, बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए, ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। ये बेटा हमारा था उदाहरण नंबर 3। ठीक है, अब इसको बोल रहा है, ये तो क्वेश्चन था। अब इसमें उदाहरण क्या दे रखा है कि आइए अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण। ये बेटा 3.2 का उदाहरण ये हम लोग किया था, ये हम लोगों ने किया था। ठीक है, उदाहरण ने क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, चलो देखते हैं हम। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। अब इसको बेटा हम प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करने वाले हैं। चलो करें। ठीक है सर। भाई गुणांक किसका सबसे कम है, तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, x बराबर 4 माइनस 2y, समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 से x का मान 2 में रखने पर, 2 क्या हमारे 2x, x का तो रखना ही है। x बराबर कितना रखें 4 2y, ठीक है, और क्या है प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये तो ये कैंसिल हो गए, 12 में से 8 गए, माइनस के 4 बराबर 0। अब देखो आप यहाँ पर तो 0 आ गया, यहाँ पर तो 0 आ गया, गजब हो गया। अरे सर गजब हो गया, ये पहले सर बराबर आ रहा है, अब सर 0 आ रहा है, तो अब इसमें क्या होने वाला है बेटा, मज़ा आने वाला है। अब बेटा मज़ा आने वाला है, अब बहुत मज़ा आने वाला है। अब देखो ये बेटा 0 आ गया, तो बेटा ये गणितीय रूप से तो गलत हो गया। अब लिख देंगे हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लोग क्या लिखेंगे, देखो इसमें लिखेंगे गणितीय रूप से गलत है। क्या बेटा ये बेटा गणितीय रूप से तो गलत है, ये गणितीय रूप से गलत है, ये समीकरण गणितीय रूप से गलत है। अतः दोनों रेखाएं, यह समीकरण लिख देते हैं, यह समीकरण, ठीक है। अतः यह एक दूसरे को एक दूसरे
एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी तो ये एक क्या है बेटा, ये है समानांतर रेखाएं हैं। अतः दोनों लिख देंगे, अतः दोनों समांतर रेखाएं ठीक है। ये दोनों बेटा कैसी रेखाएं, समांतर रेखाएं हैं। तो क्या करेंगे, पटरियां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, नहीं करेंगी। ये पटरियां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। ठीक है, यह पटरियां एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। फटाफट नोट करो बेटा, फटाफट नोट करो, इसे भी फटाफट नोट करो। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में बस हम यही पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं बेटा। हमने प्रश्नावली 3.3 का आज हमने शुभारंभ कर दिया बेटा। यकीन मानिए आप बेटा, यकीन मानिए कि आप लोगों ने यदि इसको तैयार कर लिया तो बेटा आप प्रश्नावली 3.3 को खल्लास कर देंगे बेटा। यकीन मानिए इस बात, आप प्रश्नावली 3.3 को खल्लास कर देंगे बहुत इजीली तरीके से। ठीक है बच्चों, और बच्चों जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि और भी बच्चे इस क्लास का आनंद उठा पाए बेटा। कल हम 3.3 के सारे प्रश्न करने वाले हैं बेटा। अगली क्लास में हम 3.3 के सारे प्रश्न करने वाले हैं। पर बेटा आपके लिए होमवर्क है कि आप लोग भी बेटा इसको बनाकर देखें, आप लोग इसको बनाकर देखना है। ठीक है बच्चों, तो बेटा आज की क्लास को मैं यहीं पे ही समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।